नमस्कार। प्रस्तुत है आज का चिंतन। जनसाधारण को गृहस्थ के झंझट में इतना अवकाश नहीं रहता कि वे अपने सामाजिक जीवन का संचालन कर सकें। यह कार्य समूचे समाज की ओर से उसका एक अग्रणी या नेता करता है। वह अपने स्वभाव सिद्ध गुणों से तथा अपने में उपयोगिता के कारण पूजनीय होता है। वास्तव में वह गणपति होता है, पर गणपति बनने के लिए गणानाम त्वा गणपति होने के लिए उसमें कई गुणों का समुच्चय होना चाहिए। नेता बड़ा पुराना शब्द है, किंतु जिस समय यह शब्द बना था उस समय पुरोहित ही नेता होता था। आज तो हर गली कूचे में जिस कंकड़ पत्थर को उठा लीजिए वही नेता होगा। वर्षा में मेढकों की बाढ़ आती है, प्रजातंत्र में नेताओं की बाढ़ आ गई है। हमारे देश में स्वराज्य हो गया, पर हम स्वराज्य का सुख नहीं भोग पाते हैं। इसका कारण है कि हमारा नेता हमको चैन से नहीं बैठने देता। जहाँ समस्या नहीं है वहाँ पर वह कोई न कोई समस्या उत्पन्न कर देगा। यदि हम लेश मात्र भी सुख की सांस लेना चाहेंगे तो वह नई नई उलझनें पैदा कर देगा। देश तथा समाज का उत्थान नेता पर निर्भर करता है। नेता यदि पथ भ्रष्ट हुआ तो देश भी पतन की ओर अग्रसर हो जाता है। इसलिए और किसी विचार से नहीं तो अपनी रक्षा के विचार से ही हमको बहुत छानबीन कर अपना नेता चुनना होगा। आज की हमारी बहुत सी परेशानियों की जड़ हमारा गलत नेता भी हो सकता है, पर साधारण जनसमूह के पास न तो अवकाश है और न इतनी बुद्धि कि वे भले बुरे की पहचान कर सके। भारतीय संस्कृति ने बहुत सोच समझकर नेता की व्याख्या की थी, जो व्यक्ति नीति का पालन करे तथा जनता को नीति पर चलाए वही नेता होगा। कामंदकीय नीति सार के दूसरे सर्ग के 16वें श्लोक में लिखा है, नयनात नीति रुच्यते, अर्थात नीति को जानने वाला नेता होता है। जो अपनी नीति को अनुशासन पूर्वक नहीं मनवा सकता वह नेता नहीं हो सकता। कठिनाई यही है कि हम शास्त्र द्वारा प्रमाणित नेता को खोजते नहीं, तलाश नहीं करते, या यदि हमें मिलता भी है तो उसकी कद्र नहीं करते। जैसा समाज होता है वैसा ही नेता भी पैदा होता है। जिस समाज को सच्चे नेता की आवश्यकता हो उसे अपना स्तर भी ऊंचा करना होगा, तभी हमको असली सुख शांति दिलाने वाला नेता प्राप्त होगा, या यदि प्राप्त है तो उससे सुख प्राप्त होगा। मातृभूमि के लिए शहीद होने वाले भगत सिंह, आजाद, बिस्मिल, सुभाष के बलिदान को कौन भारतीय भुला सकेगा। धर्म एवं संस्कृति के लिए हंसते हंसते मर मिटने वाले बंदा बैरागी, जोरावर सिंह का उदाहरण अब कहाँ मिलेगा। पटेल, गांधी, नेहरू, तिलक, अब्दुल कलाम, आजाद जैसे निष्प्रह कैरियर पर लात मारकर स्वतंत्रता संग्राम में अपनी क्षमता एवं प्रतिभा की आहुति देने वाले अब कहाँ रहे। गांव में, नगर में रामायण की चौपाइयों के माध्यम से क्रांति का बीजारोपण करने वाले बाबा राघव दास अब कहाँ दिखाई पड़ते हैं। युग धर्म को समझने वाले आनंद मठ के सन्यासी कहाँ मिलते हैं। गरीबों पिछड़ों का दुख दर्द समझने तथा घर घर जाकर भूदान यज्ञ की ज्योति जलाने वाले विनोबा अब चिराग लेकर ढूंढे नहीं मिलेंगे। कुप्रथाओं, अंध परंपराओं, अंधविश्वासों के जाल से छुड़ाने वाले समाज सुधारकों का अब कहीं दर्शन नहीं मिल पाता। पीड़ितों को उठाने तथा पिछड़ों को मार्ग दिखाने वाले विद्यासागर तो मात्र अब स्मृति के विषय बनकर रह गए हैं। कर्म योग का अलख जगाने तथा ज्ञान योग की ज्योति जलाने वाले विवेकानंद, दयानंद जैसे मार्गदर्शक अब मुश्किल से मिलेंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि स्वतंत्रता मिलने के कुछ दिनों बाद ही अपने देश में निष्प्रह नेताओं की वह पीढ़ी काल के गर्भ में समा गई, जो बिना किसी स्वार्थ के अपने श्रम प्रतिभा के जल से समाज एवं देश को अभिसिंचित करती रहती थी। विशाल देश की अगणित सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक समस्याएं हैं। उन सबके लिए तो अगली पंक्ति में खड़े रहकर हर वर्ग को दिशा देने वाले सेवाभावी नेतृत्वकर्ताओं की बड़ी संख्या में आवश्यकता है। यूं तो गली मोहल्ले, चौराहों, होटल, बाजार, क्लबों में चक्कर काटते, पान चबाते, जोशीले भाषण देते, बरसाती मेढकों की तरह टर टर करते उन तथाकथित नेताओं के तो नित्य दर्शन किए जा सकते हैं, जो किसी न किसी पद या राजनीतिक पार्टी की छत्र छाया में पल रहे हैं। भोली जनता की भावनाओं को उत्तेजित करके तोड़ फोड़ कराना, हड़तालों को प्रोत्साहन देना, अव्यवस्था फैलाना ही उनका प्रमुख काम है। कभी कभी संयोगवश कोई घटना उन्हें प्रख्यात बना देती है तो लगे हाथ चुनाव में खड़ा होने, जीतने का तुक्का भी हाथ लग जाता है। सेवा का पाठ पढ़े बिना, व्यक्तित्व का परिमार्जन किए बिना सत्ता में जा पहुंचने वाले उन अनगढ़ व्यक्तियों के हाथों में पड़कर व्यवस्थाएं उसी प्रकार अभिशापित
अभिशाप सिद्ध होती है। जिस प्रकार की बंदर के हाथों में तलवार मिल गई थी, जिसने बिना विचारे मक्खी को मारने के चक्कर में मालिक का सिर ही उड़ा दिया था। दुर्भाग्य की देश में ऐसे नेताओं की भीड़ बढ़ती जा रही है। तथाकथित नेताओं की उस भीड़ से समाज एवं देश का कुछ भी भला नहीं होने वाला है, जो स्वयं ही स्वार्थों, संकीर्णताओं के जाल जंजाल में बुरी तरह जकड़े हैं, जिन्हें सामाजिक परिस्थितियों का जरा भी ज्ञान नहीं है, जिन्हें दूसरों की सेवा कष्टकारक प्रतीत होती है, जो थोड़े भौतिक प्रलोभनों के झोंकों से तिनके की भांति उड़ने लगते हैं, जिनका न कोई उच्च स्तरीय आदर्श है न सिद्धांत। भला वे देश और समाज का क्या मार्गदर्शन करेंगे, कैसे नेतृत्व करेंगे? नेतृत्व पहले विशुद्ध रूप से सेवा का मार्ग था, एक कष्ट साध्य कार्य था, जिसे थोड़े से सक्षम व्यक्ति ही कर पाते थे। वे पाते नहीं, कुछ गंवाते ही थे। स्वेच्छा पूर्वक कठिनाई का मार्ग चुनते थे। बिना किसी कामना महत्वाकांक्षा के वे समाज में संव्याप्त पीड़ा पतन के निवारण हेतु प्रयत्नशील रहते थे। पर अब तो स्थिति ठीक उल्टी ही हो गई है। अन्य व्यवसायों की भांति नेतागिरी भी एक व्यवसाय बन गया है। ऐसा व्यवसाय जिसमें अपना कुछ भी नहीं लगाना पड़ता, मुफ्त में मात्र जुबान चलाते रहने से ही इतना मिल जाता है कि अपनी गाड़ी सुगमता से चलती रहे। अवसर का लाभ उठाने की कला में निपुण हो जाने पर तो कभी कभी मालामाल होने का अप्रत्याशित संयोग भी बैठ जाता है। नौकरी न मिलने, पढ़ाई से जी उचटने, घर वालों का तिरस्कार सहने के बाद सुगम मार्ग नेतागिरी का दिखाई पड़ता है। नेता का नाम लेते ही आम व्यक्ति के नजरों में एक ऐसे खुदगर्ज व्यक्ति की तस्वीर घूम जाती है, जिसे अपने स्वार्थों के अतिरिक्त किसी से मतलब नहीं, जो कुर्सी एवं पद के लिए आम लोगों के हितों की बलि भी चढ़ा सकता है। अब इन नेताओं की नहीं, देश को सृजयताओं की आवश्यकता है। ऊर्जा संकट, पेयजल संकट, जनसंख्या विस्फोट, राजनीतिक अपराधीकरण, जन समुदाय का नैतिक ह्रास जैसी राष्ट्रीय समस्याओं एवं छुआछूत, जातिवाद, ऊंच नीच, मृतक भोज, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा जैसी कुरीतियां समाज को जर्जर बना रही हैं। ऐसी अगणित सामाजिक समस्याएं देश के सामने मुंह फाड़े खड़ी हैं, जिनके हल के लिए असंख्य व्यक्तियों के खपने की आवश्यकता है, जो यह कहते हैं कि पद अथवा सत्ता के बिना कुछ नहीं किया जा सकता अथवा पैसे के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। उनकी नीयत पर स्वाभाविक रूप से शक होता है। समस्याएं वस्तुतः अज्ञान के कारण उत्पन्न होती हैं। वह दूर किया जा सके तो बिना धन के भी समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। गांधी, विनोबा, लोकनायक जयप्रकाश, कागाबा, ईश्वर चंद्र, राजा राममोहन राय जैसे अगणित नेता पद प्रतिष्ठा से कोसों दूर रहे, समाज एवं संस्कृति के लिए कार्य करते रहे। जो पद की दुहाई देते हैं उन्हें इनसे सबक लेना चाहिए कि मात्र व्यक्तित्व के बल पर भी कुछ किया जा सकता है। उस परंपरा का अनुगमन करने वाले सृजयताओं का समाज एवं देश के नवनिर्माण हेतु पुनः आह्वान है। अतः समय की मांग आंदोलनकारी नेताओं की नहीं, ऐसे लोक सेवियों की है, जो जनमानस में जागरण का आलोक उत्पन्न करने का अनवरत प्रयत्न करने में अथक रूप से लगे रहें। समय की पुकार है कि नेता नहीं, सृजयता चाहिए। ऐसे निस्वार्थ सेवा परायण, जो यश लोलुपता से दूर रहकर जन जागरण का, व्यक्ति निर्माण का कार्य पूर्ण श्रद्धा और तत्परता पूर्वक करते रह सके, जो भाषण से नहीं वरन अपने चरित्र से दूसरों को उसी उत्कृष्टता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा दे सके, जिनमें समाज सेवा, लोक सेवा की पवित्र भावना है तथा सचमुच ही देश एवं समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। उन्हें नेता की अपेक्षा सृजयता की भूमिका निभाने के लिए आगे आना चाहिए। भारत का सामाजिक क्षेत्र खुला पड़ा है, जिसमें लोकमंगल से लेकर नव निर्माण के लिए बहुत कुछ किया जाना और काम करने की बहुत गुंजाइश है। उस क्षेत्र में बिना किसी प्रतिस्पर्धा के सच्ची लोक सेवा की जा सकती है और इस मार्ग पर चलते हुए चिरस्थायी यश एवं श्रद्धा अर्जित कर सकना हर किसी के लिए संभव है। सच तो यह है कि देश का पिछड़ापन दूर करने में राजसत्ता उतनी सफल नहीं हो सकती जितनी कि सामाजिक क्षेत्र में की गई सेवा साधना। नेता के गुणों का, चरित्र निष्ठा का वर्णन होता है, उनके क्रियाकलापों की गणना की जाती है, पर ऐसा वस्तुतः बन सकना या कर सकना तभी संभव हो सकेगा जब व्यक्ति निजी जीवन में दो शर्तों का निर्वाह करे। एक यह कि उसे चिंतन, चरित्र और व्यवहार की दृष्टि से परिष्कृत एवं प्रामाणिक होना चाहिए। उसकी चादर पर ऐसे दाग धब्बे न लगे हों जिस पर हर किसी की आंख जाए और उंगली उठे। दूसरा यह कि उसके क्रियाकलाप में सेवा भावना गुथी होनी चाहिए। उसे प्रचार कार्य के लिए
ऐसे पुण्य परमार्थ भी अपनाने चाहिए जिनके सहारे उदारता, सज्जनता एवं आदर्शवादिता प्रकट होती हो, जिनके पास न चरित्र की पूंजी है और न जिनकी सेवा साधना का कोई इतिहास। वे तो खेत में खड़े हुए काग भगों की तरह जो दूर से देखने पर रखवाले जैसे प्रतीत होते हैं, पर निकट जाने पर प्रतीत होता है कि यह तो लकड़ी के ढांचे पर घड़े का सिर और फटे कपड़े की पोशाक पहने हुए हैं। जिन्हें सच्चे अर्थों में किसी बड़े क्षेत्र का नेता बनना है, उन्हें चरित्र निष्ठा के अतिरिक्त सेवा प्रयोजनों के लिए समयदान, अंशदान की बढ़ी चढ़ी उदारता भी दिखानी चाहिए। उपयोगी सेवा कार्यों में बिना किसी आमंत्रण के स्वयं दौड़कर भागीदार बनना चाहिए। लोक सेवा और चरित्र निष्ठा दोनों साथ हों तो वह नेतृत्व वास्तविक, प्रभावशाली एवं जनोपयोगी नेतृत्व कहलाता है। जहाँ इस युग्म का अभाव है, वहाँ मात्र अभिनेता भर का तमाशा भर है। आवश्यकता है आज सही अर्थों में परमार्थ परायण नेताओं की, जो मुखौटे लगाए अभिनेताओं की भीड़ में से अलग से पहचाने जा सके, जिनके पीछे चलने के लिए अगणित व्यक्ति सहर्ष तैयार हो सके, जिनके हृदय में जनता के दुख दर्द दूर करने की कसक हो, जिनका अंतःकरण दुखियों के दुख से द्रवित हो जाता हो, जिनके दिल में ब्राह्मणत्व की भावनाएं हिलोरे ले रही हों, जो सच्चे अर्थों में जन जन के हृदय में वास करना चाहते हों। ऐसे नेता बनने के इच्छुकों को हमारा यह परामर्श है कि भविष्य चरित्रवान नेताओं का है। यदि आप में यह योग्यता न हो तो विकसित करें। भ्रष्ट नेताओं का अंत अब अति निकट है। नेतागिरी का धंधा अब अधिक दिन नहीं चलने वाला। बेहतर है समय रहते चेता जाए, अन्यथा महाकाल का चक्र उन्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। नेतृत्व का उद्देश्य लोगों को सही रास्ता बताना है, हुकूमत करना नहीं। धन्यवाद।